हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन वाला सेट नंबर 93 और 94 दोनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग 92 सेट का वीडियो हम लोग देख चुके हैं। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, आपको वहीं पे मिल जाएगा सारा वीडियो। ठीक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से जरूर कर लें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होता है। अम्ल वर्षा निम्न में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण द्वारा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो नोंगखाइलेम अभ्यारण्य मेघालय, ये सही सुमेलित है। क्या है, नोंगखाइलेम अभ्यारण्य है मेघालय में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जायकावाड़ी परियोजना कृष्णा नदी, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। निम्नलिखित में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है, तो जहांगीर महल जो है वह अकबर द्वारा निर्मित है। जहांगीर महल जो है वह अकबर द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके बाद देखते हैं मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किया गया था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किया गया था, तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। खान अब्दुल गफ़ार खान ने खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है वह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता। यह लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया गया जाता है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता ने भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष थे। इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंग की प्रकृति की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ब्रोगली ने की थी। किसने की थी, डी ब्रोगली ने। ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोगली ने। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है, कैसा रंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है, पीला रंग होता है। कैसा रंग होता है, पीला रंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या मिलाया जाता है, कार्बन। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। उजला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Zn4 7H2O। Zn4 7H2O उजला थोथा का नाम होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम होता है, तो शनि ग्रह का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। अर्जेंटीना से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वनस्पति कहलाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वनस्पति कहलाती है तो मेसोफाइट क्या कहलाती है? मेसोफाइट। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वनस्पति कहलाती है मेसोफाइट। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित घटनाओं के उनके प्रारंभ के कालानुक्रम व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, वन्यजीव अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले हुआ था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, इसके बाद प्रोजेक्ट हाथी और जैव विविधता अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जोबाई सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदी? जोबाई सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी की। लूनी नदी की सहायक नदी है जोबाई सुकरी और जोजारी। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ध्रुव बोलते हैं, यानी पोल बोलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे ध्रुव यानी या पोल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज का घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। ग्लूकोज का घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो किस दिशा में मुड़ती है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अविलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित उपकरण में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित में से कौन सा चालक विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेल या बैटरी। सेल या बैटरी जो है विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम। क्या होगा? जाइलम एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। इसके बाद देखते हैं प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों को संरक्षित एवं अवशेषित चिन्हने के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या बोलते हैं? प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को, विज्ञान को क्या बोलते हैं? पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो क्या घटित होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या होती है? त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी से संबंधित। किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण से होने वाले सरल इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे सरल इलाज क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स। क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन में होता है नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं अलैंगिक जनन में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन एक बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है नए भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम के कारण। लेटरल मेरिस्टेम के कारण जो है पौधे। इसके बाद देखते हैं उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कोशिका से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है, सही है। उत्तक का शब्द का प्रयोग बीसेट ने किया था, सही है। और वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहते हैं। 1 2 3
मानव शरीर के भीतर रक्त निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल को फसल वाले खेत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धान के खेत में। कहाँ पाया जाता है? धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल को धान के खेतों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्लेग, हेमोफिलस परस्टूटिस। प्लेग जो है हेमोफिलस परस्टूटिस से संबंधित नहीं है। ठीक है, बाकी हैजा, विब्रियो क्लोरी, कोर या कुष्ठरोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और टीटनस जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये तीनों सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? जिसका आंसर हिंदू वृद्धि दर का अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? प्रोफेसर राजकृष्णन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इजी ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो एम.जी. रनाडे। ऐसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है? तो एम.जी. रनाडे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं रशियन क्रांति को अन्य किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो रशियन क्रांति को जो है वह अक्टूबर की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। रशियन क्रांति को अक्टूबर की क्रांति के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था। ईश्वर चंद्र द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैथून कॉलेज। क्या था? बैथून कॉलेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? सर्वप्रथम भक्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? तो श्वेताश्वर उपनिषद में। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में। इसके बाद देखते हैं किस सूफी संत को बंदा नवाज कहा जाता था? किस सूफी संत को बंदा नवाज कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गेसू दराज को बंदा नवाज कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गुप्त काल में पेट इकाई थी किसकी? तो ग्राम समूह की। गुप्त काल में पेट इकाई किसकी समूह थी? ग्राम इकाई। तो ग्राम समूह की जो थी पेट इकाई कहते हैं। गुप्त काल में पेट इकाई कहते थे ग्राम समूह। इसके बाद देखते हैं अक्षय नीति का संबंध है। तो अक्षय नीति का संबंध किससे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्थाई दान से संबंधित है, अक्षय नीति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन की। पौधे में ऑक्सीन हार्मोन के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीन, ये पादप हार्मोन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? तो 2 कक्ष होते हैं। ठीक है, किस पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता? किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? तरल की ऊंचाई पर। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता है तरल की ऊंचाई पर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब बनेगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र पर। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे गए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रसरव्य तरंगें वे हैं। परासरव्य तरंगें वे हैं जिनकी आवृत्ति होती है कितना? जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, इसको क्या बोलते हैं? प्रसरव्य तरंगे। ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज को क्या बोलते हैं? श्रव्य तरंगे। और 20 हर्ट्ज से कम के तरंगों को क्या बोलते हैं? अवश्रव्य तरंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्न में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत आकर्षण का नियम यानी कि ओम, ये गलत है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, किस तत्व की परमाणु सहंति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के। केवल प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य जो बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ससंजक बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? ससंजक बल। ठीक है, इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो बीज पत्र। क्या बोलते हैं? बीज पत्र। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां देश बना है?
निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 90वां देश बना है? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अंडोरा। क्या बोलता है? अंडोरा। इसके बाद देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन करता है। इसके निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ड्यूडिज, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बीटल एवं टैटम ने दिया था। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। अमीबा, पैरामीशियम और जीवाणु। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है? तो क्षय रोग, टीबी रोग जो है संक्रामक रोग के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखते हैं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 45। कितनी होती है? 45। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एसटीएच, एसीटीएच और एडीएच, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। एसटीएच, एसीटीएच और एडीएच तीनों हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं यदि माता का रुधिर वर्ग ओ और पिता का रुधिर वर्ग ए बी है तो संतान का रुधिर वर्ग होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए और बी। ए और बी हो सकता है, यानी कि ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। इसके बाद देखते हैं किस रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है? किसी रोग की विकृति के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड के विकृति के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है। इसके बाद देखते हैं पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है, क्यों? कि मध्यपट डायग्राम के कारण, मध्यपट डायग्राम के कारण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व क्या होता है? अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व कैल्शियम फॉस्फेट। क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक समूह? निम्नलिखित में से कौन सा समन्यूट्रॉनिक समूह है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्रायोलाइट निम्नलिखित में से किसका आयक है? अयस्क। क्रायोलाइट निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क। किसका आयक है? अयस्क है क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का। इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचालन एवं संवहन एवं विकिरण दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखते हैं कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीला थोथा। क्या है? नीला थोथा। इसके बाद देखते हैं खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के कारण। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल के कारण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाबा अलमंदेव, बाबा अलमंदेव जल संधि। ठीक है। इसके बाद देखते हैं सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर हुआ है? सौर मंडल का निर्माण निम्नलिखित में से किससे मिलकर हुआ है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ग्रह, उपग्रह, सूर्य और उल्कापिंड, चारों हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सौर मंडल के ग्रह के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनके रास्ते किस आकार में फैले होते हैं? उनके रास्ते जो है वह दीर्घवृत्ताकार जो है आकार में फैले होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, याद रखिएगा। तो तेल नदी जो है यह महानदी की सहायक नदी है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन जो है भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यक के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके
आका, यह निम्नलिखित में से किसका है कथन है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में, भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची का प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है किस राज्य में लागू होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा में। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये सुमेलित नहीं है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा जो है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? नेपाल के सांसद को किस नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायत। क्या इस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? ईपीए का पूर्ण रूप क्या है? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इको मार्क। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता या उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो इको मार्क। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? तो डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। ऑप्शन नंबर ए, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग, डाइटम, क्रस्टेशियाई और हेरिंग। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करना, अंग्रेजी प्रभुसत्ता स्थापित करना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह किस क्षेत्र में प्रचलित था? ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह जो है भारत के किस राज्य में प्रचलित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी राज्य में, भारत के दक्षिणी राज्य में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे देव समाज के संस्थापक थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? तो किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के विरुद्ध। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नचिकेता आख्यान का उल्लेख, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो नचिकेता आख्यान का उल्लेख जो है कंठोपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? कंठोपनिषद में। इसके बाद देखते हैं कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं कर सकता? कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन जो है धातु और अधातु का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता। इसके बाद जो देखते हैं यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होता है? तो शून्य होता है, उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्य की जो है इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है। इसके बाद देखते हैं ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तंगरोधक शब्द का प्रयोग किया है? वायसराय कैनिंग ने किस समूह के लिए तूफान में तंगरोधक शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रजवाड़ों के लिए। ठीक है, किसने किया था प्रयोग? वायसराय कैनिंग ने। इसके बाद देखते हैं अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा था कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वल्चर रहते हैं? अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसने किसानों की दयनीय स्थिति दशा पर कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वंचर रहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने कहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासन में नए अधिकारी के प्रशिक्षण से। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। इस तरह हम लोग आज 94 सेट कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। बहुत जल्द हम लोग 100 सेट इसका कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर नए नए सेट देखेंगे, और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे हर एक वीडियो का, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।